पाकिस्तान भर में अपोजिशन जमातों की तरफ से महंगाई के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है और रैलियों और लॉन्ग मार्च का ऐलान किया जा रहा है, मगर हुकूमत टस से मस नहीं हो रही, ना ही उसे किसी एहतजाज से कोई फर्क पड़ रहा है। मुल्क में पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफे के बाद अशिया खोरोनोश की कीमतों में इजाफे का नया सिलसिला शुरू हो गया है। आटे और चीनी की कीमतों में कई गुना इजाफा हो चुका है। हुकूमत का जखीरा अंदोजों और गिरा फरोशों के खिलाफ क्रैक डाउन तेज करने के बावजूद नतीजा फिर भी सिफर है, क्योंकि चीनी की 90% से जायद फैक्ट्रियों के मालिक किसी न किसी तरह हुक्मरान जमात PTI का हिस्सा हैं और कार्रवाई उनके खिलाफ हो रही है, जिनका चीनी माफिया से कोई खास ताल्लुक नहीं। मगर जो बात समझ से बालातर है वो ये है कि वजीर आजम इमरान खान कितनी आसानी से हर बात का इल्जाम सिंध पर लगा देते हैं। जैसे उनका ये कहना है कि सिंध में शुगर मिलें बंद पड़ी हैं, जिसकी वजह से शुगर बहरान ने जन्म लिया। कोई वजीर आजम से पूछे कि अगर सिंध में शुगर मिलें बंद हैं तो पंजाब में क्रशिंग अभी तक शुरू क्यों नहीं हुई, और ये जो सिंध में शुगर मिल्स बंद हैं, क्या ये सच नहीं कि ये शुगर मिल्स इमरान खान के इत्तेहादियों की हैं? क्या वजीर आजम अपने इत्तेहादियों को कहकर ये शुगर मिल्स खुलवा नहीं सकते? और क्या सिर्फ 3 शुगर मिल्स के बंद होने की वजह से ये बहरान आया है? वजीर आजम का ये इल्जाम अगर सच है तो फिर आटे के बहरान के पीछे कौन है? मुल्क भर में पंजाब में सबसे ज्यादा गंदुम पैदा होती है और गुज़िश्ता कई बरसों से ये गंदुम अफगानिस्तान मुंतकिल हो रही है। मान लेते हैं कि महंगाई एक आलमी मसला है और दुनिया भर में अशिया खोरोनोश महंगी हो रही हैं, और ये बयानिया ही इमरान खान और उनके वज़रा बयान कर रहे हैं। लेकिन क्या सिंध ही की वजह से आलमी सतह पर भी महंगाई हो रही है? दुनिया भर में हुकूमतें अपने आवाम को रिलीफ फराहम करने और अशिया की बढ़ती हुई कीमतों पर काबू पाने के लिए इकदाम करती हैं, और हमारे यहाँ यानी पाकिस्तान में इकदाम किए जाने के बजाय सिंध पर इल्जाम धर दिया जाता है। विफाकी हुकूमत में शामिल वज़रा महंगाई और बेरोजगारी समेत हर अवामी मसले से मुताल्लिक बयानात तो देते हैं, लेकिन अमली तौर पर कुछ भी नहीं किया जाता, जिसकी वजह से अवाम के मसाइल में मुसलसल इजाफा हो रहा है और महंगाई का जिन बेकाबू हो चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इक़्तिदार में आने से कबल इमरान खान और उनके साथी जो कुछ कह रहे थे, आज वो सब कुछ भूल चुके हैं और उनके बयानात अब बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे उनसे पहले हुक्मरानों के होते थे। मगर सियासी बयानात तो हर हुकूमत के वज़रा देते हैं, लेकिन ये वाहिद ऐसी हुकूमत है जो हर बात का इल्जाम सिंध पर लगा देती है। हम सिंध वालों को चोर कहने का सिलसिला अब बंद हो जाना चाहिए। जब आप सिंध पर वार करते हैं तो ये सिर्फ सूबे पर हमला नहीं बल्कि हम सिंधियों पर हमला होता है। हम ना चीनी माफिया हैं, ना हम गंदू माफिया हैं, और ना सिंध में ये जुर्रत है कि दूसरे सूबों के हक पर डाका डाला जा सके। सिंध वाले अगर किसी काबिल होते तो कोई हमारा पानी रोक कर अपनी जमीनों को कैसे हरा भरा करता? सिंध अगर शुगर और गंदम माफिया का सरपरस्त होता तो किसी में क्या जुर्रत थी कि हमारे NFC हिस्से पर डाका डालता? सिंध अगर इस काबिल होता वो इस तरह के कारनामे सरअंजाम दे सकता तो किसी में क्या जुर्रत थी कि हमारी 67% गैस से दूसरे सूबे खुशहाल हो रहे होते, जबकि हमारे अपने सूबे का एक बड़ा हिस्सा आज भी गैस जैसी नेमत से महरूम है। वजीर आजम इमरान खान और उनके वज़रा जब हम पर गंदुम और चीनी चोरी का इल्जाम लगाते हैं तो ये भी तस्लीम करें कि सिंध की गैस से पाकिस्तान चल रहा है। सिंध के शहर कराची, हैदराबाद और सक्खर के सनतकारों के ही दम से अरबों की आमदन होती है, जिसके बदले में सिंध को उसका जायज हक नहीं मिलता। सिंध के पोर्ट्स ही पाकिस्तान की मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी हैं। हम पर इल्जाम तराशी का सिलसिला खुदारा बंद करें। अपनी नाअहली छुपाने के लिए सिंध पर इल्जाम लगाना किसी तौर मुनासिब नहीं। इमरान खान साहब, अद्वियात महंगी किसने की? गैस किसने महंगी की? 1 लीटर पेट्रोल पर आपकी हुकूमत कितना टैक्स और लेवी लेती है? बिजली महंगी किसने की? क्या इन सब वजूहात की जिम्मेदार भी सिंध हुकूमत है? तो फिर आपसे ज्यादा सिंध हुकूमत ताकतवर है। आप इस्तीफा देकर आवाम को रिलीफ दें, आवाम खुद सिंध से निमट लेंगे। मेरे प्यारे वजीर आजम, आपको इल्म होना चाहिए कि जमहूरी हुकूमतों में जिन लोगों को हुक्मरानी के लिए मुंतखब किया जाता है उनका बुनियादी काम ही ये होता है कि उन्होंने अवाम के मसाइल को कम करने के लिए पॉलिसियां बनानी हैं और उन पर अमल दरामद कराना है। उन लोगों को अवाम मुंतखब ही इसलिए करते हैं ताकि वो दरपेश चैलेंजेस का मुकाबला करके अवाम को रिलीफ दें और अवाम दुश्मन पॉलिसियों को खत्म करें। इमरान खान, आप अगर अपनी और अपनी जमात की साख के हवाले से संजीदा हैं तो आपको जल्द ऐसे इकदाम करने होंगे जिनसे बढ़ती हुई महंगाई पर काबू पाया जा सके, और ये तभी मुमकिन है कि आप अवाम से सच बोलें। सिंध पर हमला आवर होने से आप किसी सूरत महंगाई को कम नहीं कर पाएंगे, बल्कि सूबों में नफरत की दीवार खड़ी करने से बेहतर होगा कि आप अपनी काबीना और इसके पास मौजूद शुगर माफिया, तेल माफिया और गंदम माफिया के हिस्सेदारों को लगाम डालें। हर मसले का इल्जाम सिंध पर डालकर अपनी नाअहली को छुपा नहीं सकते।